भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन जोन पे। और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषयों के, चाहे वो इतिहास हो, राजनीतिक शास्त्र हो या भूगोल हो, साइंस हो, सभी प्रकार के विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन 1 है गवर्नर जनरल, ऑप्शन 2 है ब्रिटिश सांसद, ऑप्शन 3 है संविधान सभा, ऑप्शन 4 है भारत का संसद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान जो है ग्रहण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो इसका ऑप्शन 1 है अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति के द्वारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन 1 है स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन 2 है धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, ऑप्शन 3 है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन 4 है समाजवाद और समानता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, यानी ऑप्शन 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन 1 है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन 3 है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 4 है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका जो सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपको पता ही होगा कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन में जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा एक से अधिक, क्योंकि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार भी होता है, कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। कैसे है? तो देखिए, मौलिक अधिकार है क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है, कानूनी अधिकार है क्योंकि इसको लेकर के हम जो है कोर्ट जा सकते हैं, और संवैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि ये संविधान में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 341, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 342, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 343 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 346। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 343, और ये है ऑप्शन 3, यानी अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए ये बिल्कुल ही बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 3 है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन 4 है हरेंद्र मुखर्जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कन्हैया लाल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ये जो थे संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? यानी पहली बार में जो आपातकाल का समय है वो कितना हो सकता है? 3 महीना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 15 दिन, ऑप्शन 3 6 महीना, ऑप्शन 4 1 साल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3 6 महीना। यानी पहली बार जो है आपातकाल को 6 महीने के लिए किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 नीति आयोग, ऑप्शन 3 वित्त आयोग या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि भारत की संसद का व्यय जो है वो संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ये भी बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? आज जो लोग पीआईएल, इसको हम लोग इंग्लिश में पीआईएल भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आजकल जो है अदालतों में जो पीआईएल दायर की जाती है वो उसकी धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? तो ऑप्शन 1 जो है वो है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 2 है सोवियत गणराज्य, ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है अमेरिकी गणराज्य। तो इसकी जो धारणा, जनहित की जो धारणा थी वो अमेरिका से आई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होगी? ये भी क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 है परमादेश, ऑप्शन 3 है उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन 4 है अधिकार परीक्षा। तो इसका जो होगा वो सही उत्तर वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान किसने दिया गया? किसमें, सॉरी यहाँ जो होगा इसमें किसने नहीं होगा, ये होगा किसमें दिया गया है, किसमें, है ना, किसमें दिया गया है। तो ऑप्शन 1 भाग 19 अनुच्छेद 356, ऑप्शन 2 भाग 20 अनुच्छेद 356, ऑप्शन 3 भाग 20 अनुच्छेद 368, ऑप्शन 4 भाग 21 अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भाग 20 अनुच्छेद 368। भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है दिया गया है। और आप जो है आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन 1 2 प्रकार के, ऑप्शन 2 4 प्रकार के, ऑप्शन 3 1 प्रकार का, ऑप्शन 4 जो है 3 प्रकार के। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन के प्रावधान किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। चलिए, और वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है सांसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा है सांसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुझे पक्का उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, नहीं चलिए सॉरी, ये जो है हमारा आखिरी प्रश्न था। और अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।